हमारा शरीर निरंतर एक ऊर्जा को आकर्षित करता है, एक ऊर्जा को छोड़ता है। ये पूरी जगह ऊर्जा से भरी है। कैसी ऊर्जा, उससे हमारा जीवन निर्भर करता है। आपका घर कैसा है भाई, उस हिसाब से उस घर में जीवन रहता है। आपके मेहनत से नहीं, मेहनत तो कूली वाला भी करता है। बोलो बहुत मेहनत करूँगा, बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, कूली वाला बढ़िया मेहनत करता है। तो अंबानी बन गया कूली वाला? तो ये जो खाली जगह है, इसको आपको सकारात्मक करना पड़ेगा अपने घर में। सोफे कुर्सी से आप घर को सजाते हो, पलंग से सजाते हो, विंडो स्क्रीन से सजाते हो, घर में डेकोरेटिव चीज़ें रखते हो, फोटो फ्रेम रखते हो, लेकिन वो घर सुख को आकर्षित करने वाला घर है क्या, ये उस सोफे कुर्सी से निर्भर नहीं होता। वो घर में पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है? प्रभु भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई। देखो, अच्छे से घी से बाटी खा ली, भरपूर घी डाल के बाटी खाई। अब इतना घी खाया, हाथ चिंगट कर दिया। परसों निकलना तो सब खत्म करके ही जाएगी ये तूफान। देखो इधर से ही कहीं से पानी पड़ रहा है। बरसात आ गया, बरसात आ गया ना, तूफानी हवा आ गई। ये बराबर रखा हुआ के नीचे पैर दिखा रहा है। इधर कैसे बोले आवाज में? अच्छा हुआ अंदर आ गए। उधर देखो कैसे पानी। सुनो मेरे बच्चों, रामायण में सुना आपने कि कैकेयी एकदम रोती है, कमरे में जाके चिल्लाती है, दशरथ के झगड़ा करती है। उसके लिए वो अलग जगह जाती है, उसका नाम है कोप भवन। क्या नाम है? हाँ, राजाओं ने झगड़ा क्लेश हो तो करने के लिए अलग ही जगह रखा था, उसका नाम क्या है? आपके घर में कोप कमरा है जहाँ झगड़ा करने के लिए अलग ही जगह। उनको मालूम है कि आपकी भावनाएं तरंग बन के बाहर निकलती है। झगड़ा 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो तरंगे सदा के लिए वहाँ रह के निरंतर उस जगह को अशांत करेगी। इसलिए गुस्सा करे रानियाँ, झगड़ा करें, उसके लिए अलग ही जगह रख दिया। जब भी गुस्सा करो, देखो रामायण में लिखा हुआ, आप पढ़ो, वाल्मीकि रामायण में पढ़ो कि कैकेयी कोप भवन में जाके बाल सब खोल के गहना पटक के रो रही है। कौन सा भवन? कोप भवन। आपके झगड़ा करने के लिए घर में कोई विशेष स्थान है क्या? कहाँ कहाँ झगड़ा करती हो? वही तकलीफ है कि जो आदमी हर जगह झगड़ा करेगा, वो हर जगह अशांति की तरंगे फैलाएगा अपने शरीर से। हर जगह से अशांति की तरंगे फैलेगी, और वो जो अशांति की तरंगे फैलेगी, आपका झगड़ा तो खत्म हो गया, आप एक हो गए, तरंगे नहीं जाएगी। जब भी उस घर में आप घुसोगे, उसमें तकलीफ। मंदिर क्यों जाते हैं भाई? मंदिर में आप कभी गए, अशांति महसूस हुआ क्या? आप कभी सोचे नहीं कि मंदिर में कभी अशांति महसूस हुई आपको? क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा नहीं करता, वहाँ कोई रोता बाल खींचता नहीं है। वहाँ जो कर्म होता पूजा भक्ति का, जब भी आप घुसो तो वो तरंग आपको शांति देता है। और आप अपने घर में घुसो, कितने ही लोग बोलते घर में ही मन नहीं लगता है, बाहर फिरो तो अच्छा लगता है, घर में आते ही अशांति लगती है। तो ये अशांति फैलाया किसने? तो ये धूप करना, दीप करना, इसको पागलपना मत समझना। धूप जब घर में फैलता है, वो जब वो धूप कहीं ना धुआं निकलता अगरबत्ती से, वो कहीं ना कहीं से तो धुआं को वापस बाहर निकलना ही पड़ेगा कि घर में ही फंसा रहेगा। तो जब वो बाहर निकलेगा तो आपके अशांति के तरंगों को भी बाहर निकल के जाएगा, वो लेके जाएगा। दीपक जलाओ तो उसमें ईथर क्रिएट होता है, इंग्लिश में ईथर कहते हैं। दीपक देवताओं को खुश करता, अलग बात, लेकिन दीपक से ईथर क्रिएट होता है, जो वातावरण में रही हुई पुराने झगड़े, क्लेश, क्रोध, रोने, माया की जो भी नकारात्मकता है,
दीपक जलते ही वो जैसे फिटकरी पानी में डालोगे तो तुरंत पानी के कचरे को फिटकरी खींच लेता है, वैसे दीपक खींच लेता सभी गलत चीज़ों को अपने अंदर खींच के रखता है। तो आपको ये समझ के काम करना चाहिए कि मेरा घर सकारात्मक हो। रोज़ कपड़ा कोई नहीं धोता, आजकल उसके लिए बड़ा सा एक बाम्बू का ड्रम आया है, कपड़े की थैलियाँ आई है। तुम जितनी आलसी हुई हो औरतें, इसी कारण घर बर्बाद हो रहा है। आदमी खुश है, औरत तो ताली नहीं बजेगी। आदमी ये ज़्यादा बजाया, समझ लो क्या कारण, ये थोड़ा ज़्यादा ही बजा दिया। इसका अर्थ क्या है सुनो। मोबाइल देखना टाइम, यूट्यूब देखना, फेसबुक में देखते रहना। बहनें भी इंस्टाग्राम भी जानती होगी, कितनी बहनें इंस्टाग्राम जानती है? हाँ, तो मेरे सामने कहीं नहीं खड़ा करेगी, लेकिन घर जाके उस इंस्टाग्राम को ही खड़ा कर देगी। देखो आपको बताऊँ, मनुष्य जन्म अनमोल है। अभी यूट्यूब में वीडियो आता है कि खुद के बच्चे को माँ ने मार दिया, गला काट दिया। पढ़ रहे हो आप लोग, देख रहे हो? 3 बच्चे को मार दिया, पति को विष दे दिया। सब देख रहे हो, सुन रहे हो? ये देखो ही मत, मैं तो कहता। आप ये सब क्यों देखते हो? आप तो मेरे प्रवचन सुनो, इसमें आपका, क्योंकि लूण नहीं तो लकड़ आसी, कहवे के नहीं? सही बात है। लूण नहीं तो लकड़ आसी। तो इसको देखते देखते कहीं आइडिया नहीं आ जावे कि इससे कब तक माता फोड़े, गंडासा लो और इसको ख़त्म करो, नया लाएं। आइडिया कहाँ से आते हैं? यही वीडियो आइडिया देते हैं। कम से कम ऐसा कर ना दें अपन, तो भी मन में पति के प्रति श्रद्धा में 1% कम तो पड़ता ही है कि भाई ऐसा पति है, क्या करें भाई, रखो और कोई बात नहीं। मन में श्रद्धा कम पड़ती है। अनादर करने वाली चीज़ों की शिक्षा से हम अनादर करने लगते हैं, आदर करने वाली चीज़ों की शिक्षा से हम आदर करने लगते हैं। तो हम जीवन में वही पकड़ें जिससे हमको आदर, अच्छी बातें जीवन में उतरती हो। आजकल के वीडियो ही कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसके सिवाय कोई रील है क्या? उसको देख के तेरे में कहाँ कोई खुशी आएगी? बोलो मेरी बच्चियों, तुमको कुछ बातें मैं समझाता हूँ। देखो, घर में खूब खुशी चाहती हो, खूब आनंद चाहती हो, बुधवार के दिन घी का दिया तुम जला रही हो, उसी में एक इलायची डाल के जलाओ। बुधवार के दिन वो इलायची भी जलना चाहिए, पूरा जलना। जब घी जले, घी की बत्ती है ना, बत्ती वो मोली की बनाना, मोली की, रुई की नहीं। किसकी बनाना? मोली जानती हो? राजस्थान में मोली तो कहवे। तो मोली की बत्ती बना के बराबर बीच में उसके ऊपर इलायची रख दो, बीचों बीच। तो जब वो पूरा खत्म होता आएगा तो इलायची भी जल जाएगा साथ में। लास्ट में एकदम नीचे आ जाएगा घी और बत्ती भी जलने लगा बीचों बीच, तो वो इलायची को भी जला देगा, पूरा इलायची जल देगा। बुधवार को हमको घी में इलायची रख के जलाने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं, और जिसके घर में बुध मजबूत होगा वहाँ लोगों में झगड़ा कम होगा, क्लेश कम होगा, धन ज़्यादा आएगा, क्योंकि बुध ज्ञान और धन के ग्रह हैं। क्या है? बुधवार को हमको एक इलायची, आपकी इच्छा हो बड़ी दीपक है तो 5 इलायची डालें। बुध का अंक 5 है। दिया बड़ा जलाना। आप ये इधर हाथ रख के बताओ कि आप बाटी में जितना घी डालते हो इतना दिया में डालते हो क्या? देखो, हाँ। तो हमने हमारी चिंता की, फिर भगवान को बोलते तू मेरा ध्यान क्यों नहीं रखता? भगवान बोलते तू मेरा ध्यान रखे तो मैं तेरा ध्यान रखूं। हमने कब ध्यान रखा? बाटी में थोड़ा घी कम पड़े तुरंत ये बोलता थारे बाप रे गरु लाची, मारो घी है, मारो घी है सी, डालो और डालो।
लेकिन कोई एक पैदा हुआ कि आज तक आदमी या औरत कोई दिया जला रहे हो, तेरे बाप के घर से थोड़ी लाई, और थोड़ा बड़ा दिया कर, कोई बोला क्या आज तक? अब बोलेंगे वो, हाँ अब बोलेंगे। दीपक जितना बड़ा करोगे वो घर में, देखो आप जब भी हवा बाहर छोड़ते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखना। आप शुद्ध वायु को ग्रहण करते हो, अशुद्ध वायु को बाहर छोड़ते हो, तो पूरा घर क्या सांस लेगा कि नाक बंद करके बैठ जाएगा? तो आप खुद अशुद्ध वायु को ही छोड़ते हो, तो इतना बड़ा सत्य कभी नहीं सोचते हो कि हम एक घर में 4 लोग रहते हैं तो चारों 24 घंटा अशुद्ध वायु छोड़ते हैं बाहर, तो वो घर किस चीज से भरा होगा? तो उस अशुद्धता को शुद्ध करने ही ये दीपक, धूप, पूजा, देवता कब प्रसन्न होंगे वो अलग बात। तुम्हारे सामने कोई देवता आज तक नाचते नाचते कोई नहीं आए। तुम्हारे सामने कोई देवता, हाँ भाई तेरे दीपक से मैं प्रसन्न हो गई, मैं आ गई हूँ, ले भाई आशीर्वाद, कोई आई नहीं ना, कोई गई नहीं। हाँ, वो तो विधान से बराबर सटीक काम होगा तब आएंगे। लेकिन आप कैसे भी करो, घर तो शुद्ध होता ही है, और घर शुद्ध होना भी इनडायरेक्टली देवों की कृपा ही है, वो एक बड़ी कृपा। घर ही शुद्ध नहीं क्या करे? हाँ, घर ही शुद्ध नहीं, कहीं ना कहीं अटका हुआ घर, हर घर में कोई ना कोई तकलीफ। और यहाँ के लोग क्या, राजस्थान के वास्तु शास्त्र नहीं जानते, यहाँ वास्तु का ध्यान नहीं है। घर कैसा भी हो, अच्छा दिख रहा है, कमरा बड़ा है, हवा आ रही है, रोशनी आ रही है, अरे मूर्खो, मंदिर में कोई खिड़की है? मूल जहाँ भगवान बैठे, तुम बोलो खिड़की रेवे, हवादार रेवे, रोशनदार रेवे, कभी सोचा कि कृष्ण वृंदावन में बैठे हैं उस गबारे में कोई खिड़की है? माँ कालेश्वर के मंदिर में जहाँ माँ कालेश्वर शिवलिंग है उधर कोई खिड़की है? कोई हवा है? अंदर इतना धूप, इतना कपूर, इतने दिए, इतनी गर्मी, आरती का इतना पपड़ा, कभी कोई पुजारी बीमार पड़ा? आपने देखा 365 दिन वो पुजारी वहीं तो रहता है, वो कभी बीमार पड़ा? आपके तो 2-2 खिड़की, इस तरफ भी एक खिड़की, इधर भी खिड़की। हाँ हाँ माता जी, अमृत बरसात। हाँ, आकाश से पानी देवता भेजते माता जी। सुनो, मंदिर के कमरे, विंध्याचल कभी गए हो? विंध्याचल विंध्यवासिनी मंदिर कोई गए हो? विंध्यवासिनी जाओ तो देखो 4 फुट का ही दरवाजा ही है, आदमी 5.5 फुट का है, झुक के ही जाना। तो अंदर कितना सफोकेशन होगा, दबा हुआ होगा। उस दबे हुए जगह में ही पुजारी बैठा है सुबह से रात तक। सुबह खुल जाता 5 बजे, रात में 12 बजे तक खुला रहता है, सिर्फ 5 घंटे ही बंद होता है। 19 घंटा वहाँ बैठने वाला पुजारी कभी बीमार नहीं पड़ा। और आप हवादार, रोशनीदार बड़े बड़े घरों में रहते हो, आप बीमार पड़ रहे हो, इसका अर्थ ये हो गया कि हवा और रोशनी आपके जीवन की सुख और स्वास्थ्य का कारण नहीं है, वहाँ की ऊर्जा ही आपके सुख और स्वास्थ्य का कारण है। जहाँ ऊर्जा गलत है वहाँ जीवन गलत है, झगड़े होंगे, क्लेश होंगे, बीमारी रहेगी, बातें बहुत रहेगी, हाँ, मन में भी भटके आते रहेंगे। तो घर को ऊर्जावान करने के लिए हर हफ्ते रविवार को निश्चित रूप से लाल नमक से, लाल नमक आता है ना, क्या बोलते हैं, पहाड़ी नमक, उसको थोड़ा नवाई या गुनगुना पानी में डाल के घर को हर हफ्ते एक बार पहुंचना ही चाहिए। क्योंकि आप कोई भी चीज़ डालोगे तो वो ज़मीन में ही गिरेगा ऊपर से, तो कैसी भी तरंग हो चारों तरफ तो फैलती है लेकिन ज़मीन में उतरती रहती है, ज़मीन की तरफ उतरती है। गंदी ऊर्जा, गंदी ऊर्जा बहुत होती है। आप में ईर्ष्या तो है ही है, आप कोई भी आगे बढ़े मेरी खूब बधाई है, खूब बधाई है बोलते हो कि एक एक बढ़ गया, हम तो इतना करते, हमारा तो कहीं था हो ही नहीं रही सी, एना सब होसी आसी जासी करते रहते हो, तो आपका जीव जलता रहता है कि आगे बढ़े हुओं को देख के खुश होता रहता है। अब देखो, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला किसको कहते हैं?
कोई आगे बढ़ा, वो तो खुद से आगे बढ़ के बिल्डिंग बना लिया, घर बना लिया, उसको देख के हम जले कि भाई वो आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। जलन तो आता है कि नहीं, झूठ मत बोलो। अब ये जलन की तरंगे हैं, उसके घर तक पहुंचेगी कि अपने घर में उतरेगी? तो अब वो अपने घर में ये जलन की तरंगे उतरेगी तो वापस बाहर निकलेगी तो किसको दुख देगी? इसी को खुद के पैसे से मूठ मरवाना बोलते हैं। जो खुद के पैसे से मूठ करे ना, मंत्र करे, कोई ज्योतिष के पास जाए, खुद का पैसा दे 500, लो भाई मेरे को इसी के ऊपर जादू करना है। किस पर करना भाई, नाम बोलो, मेरे ऊपर ही करना है। हाँ, खुद के पैसे पर कोई खुद पर जादू करेगा? नहीं करेगा। उधर चले जाओ माता जी, आपको आ रहा है? नहीं है, बैठे रहो। वो तो बराबर वहीं पढ़ रहा था, कोई नहीं, वो भी जानता है। सुनो, आप कोई भी गलत स्वभाव आदत करते हो, उसकी ऊर्जा आपके घर में आती है और ज़मीन में उतरती है, तो वो ऊर्जा आपके घर को अशांत करेगी कि जिसको सोच के जल रहे हो उसका घर को अशांत करेगी? इसीलिए हमारे शास्त्र घड़ी घड़ी कहते हैं कि संस्कार को श्रेष्ठ रखो। उसका कारण संस्कार श्रेष्ठ रख के दुनिया में श्रेष्ठता लाना नहीं है। आपका जीवन श्रेष्ठ होना है तो आपकी ऊर्जा श्रेष्ठ होनी है ना। आपकी ऊर्जा श्रेष्ठ होनी तो आपका स्वभाव श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। गलत स्वभाव आपको ही जलाएगा, दुनिया को नहीं जलाएगा। तो क्या कर सकते हैं? देखो, आप सबको बताता हूँ, मेरा सुख भी अच्छा रहे, संस्कार अच्छा रहे, जीवन में ज्ञान अच्छा रहे, तो एक कांच का बाउल लो। क्या लेना? किसके घर में कांच का बाउल है? नया लेना, नया खरीदना, 30 रुपए में आता होगा। अपने घर के सुख के लिए खरीद लो। ये शुक्रवार को करने जैसा है। एक बाउल लिया, थोड़ा केसर उसमें रखना। क्या रखना? थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखना। क्या रखना? थोड़ी इलायची। ये तीनों रख के आप जहाँ सोते हो अपने तकिए के पास, जहाँ भी, जैसे ये भाई सोती है तो वहाँ पास में ब्राउन कलर का टेबल रखा ना बेटा तेरे पास, उधर रख दिया। समझान बेटा? वैसे हम जहाँ सो रहे हैं अपने दिमाग के पास, अपने मुंह के पास होना, अपने मुंह के सीध होना। वो सुगंध रात में हम सोते समय पूरे कमरे को ऊर्जायमान करता है। ध्यान रखना, जिस वस्तु में भी प्राकृतिक रूप से सुगंध आता है, सेंट नहीं, अत्तर नहीं, प्राकृतिक सुगंध केसर में आता है, इलायची में आता, प्राकृतिक है। भगवान ने ये भेजा आपके लिए कि भाई ये केसर, ये इलायची हम खाते हैं ना, टेस्ट के लिए नहीं खाते। पुलाव में हम काली मिर्च, लवंग, सौंफ सब डाल के खाते हैं, तो ये अब टेस्ट के लिए नहीं खाते। ये चीज़ें आपके शरीर में जो भी तीखी चीज़ें, स्पाइसी है, तेज पत्ती, दालचीनी, काली मिर्च, ये जितनी भी तीखी चीज़ें हैं, आपके अंदर से डर मिटाएंगे और आपके शरीर से ऐसे तरंग निकलेगा कि शत्रुओं के मुंह बंद हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें काम करें। शत्रु का कोई भी डर हो, रोज़ 2 काली मिर्च सुबह उठते ही खाली पेट मुंह में चबाओ। 2 मुंह में चबाओगे, किसी भोपे के पास टोने टोटके की जरूरत नहीं। भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई है कि आपके लिए हर चीज़ प्रकृति में ही भगवान ने दे दी, खाली उसका उपयोग करो और फायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि भोपे के पास जाओ और रखड़ो माता, कोई जरूरत नहीं। देखो, तीखी चीज़ें डर मिटाती है, ध्यान रखना। लाल मिर्च से, इसीलिए बगलामुखी के लाल मिर्च से, बगलामुखी शत्रुनाशक देवी है कि नहीं? पीताम्बरा, दतिया में सुना नाम? दतिया सुना है? पीताम्बरा बगलामुखी देवी है जो दुष्ट का जीभ खींच रही है। फोटो देखना, पीताम्बरा दुष्ट को चरण में दबा के जीभ खींच रही है, यानी शत्रुओं का मुख कीलित कर देती है, बोल नहीं सकती। तो उस जगह पर लाल मिर्च से हवन होता है। क्यों? शत्रु का भय मिटना, तो तीखी चीज़ें वहाँ होनी जरूरी है। कौन सी चीज़ें? आपको शत्रु भय आ रहा है तो उस समय तीखी चीज़ें खानी, धन चाहिए तो मीठी चीज़ें खानी। हाँ, ये देखो जितने पैसे वाले हैं
आप ध्यान रखना, जितने पैसे वाले हैं पैसे वाले हो गए, लेकिन उनको अपना कर्म मारता है। देखना, पैसे वाला हो गया लेकिन उनकी भी परीक्षा होती होगी कि नहीं? पैसे वाले का भी एक परीक्षा होगी कि नहीं? तो देखो, ज़्यादातर पैसा वाले शुगर की बीमारी, वो मिठाई नहीं खा पाएगा। देखना, ये मेहनत मजदूरी करने वाले को कोई शुगर नहीं, लेकिन वो भी मिठाई नहीं खा पाएगा, उसके पास पैसा नहीं। और इसके पास पैसे खूब हैं, लेकिन इसका काम वाला रसोई में माल उड़ाता रहेगा, ने मुंह देखता रहेगा। डॉक्टर ने बोल दिया नहीं खाना। हाँ, रसोई ने बनाई भारी बाटियां बनाई, और डॉक्टर ने कह दिया कि 2 टिप्पा 2 बूंदी डालना इसके बाटी में सेठ के। तो सेठ को थाली में 2 बूंद बाटी में घी डाल के चांदी की थाली में दे दिया, और ये बेचारा स्टील की थाली में खा रहा है। बाटी ले लिया और पाव किलो घी उंडा लिया और डप लप अंदर ठोक रहा है। अब थाली चांदी की हो के सोने की, पेट में जाने वाली माल मजेदार किसकी है? देखो, हाँ, किसकी है? तो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। काम वाले के पास स्वास्थ्य है, खूब खा सकता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। और सेठ के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन सेठ को डॉक्टर ने बोल दिया कि 3रा बूंद घी डाला तो राम नाम सत्य है। क्या है? तो कौन राम नाम को सत्य करना चाहता है? हर आदमी जिंदगी भर यही चाहता है कैसे भी राम नाम सत्य न हो जाए। हाँ, वो कभी आदमी जीते जी राम नाम सत्य सुनना चाहता है कि देखो कैसी विडंबना, राम नवमी मनाते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन राम नाम सत्य नहीं। भाई मारे नहीं सुनने। राम के नाम को सत्य तभी सुनता जब वो सुन ही नहीं पाता। जब वो सुन ही नहीं पाए, कान मृत हो गया, उसके बाद क्या बोलते फिरते हैं? ये संसार। चलो वो जाने दो। एक कटोरे में केसर लो, भीमसेनी कपूर लो, इलायची। जितना बड़ा, जितना ज़्यादा लोगे उतना फायदा, क्योंकि मात्रा बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। इसमें कंजूसी नहीं करना। खुद के सुख के लिए कंजूसी करे वो महामूर्ख। पड़ोसी के लिए भले कंजूसी करे, ये खुद के लिए है तो कंजूसी नहीं। बढ़िया बाउल लिया, बढ़िया भरा, अपने पास रख दो के नींद अच्छी आएगी। क्या होगा? बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, घर में क्लेश बंद होंगे। उस वस्तु में ताकत है या नहीं, बात की बात मैं बोल रहा हूँ, इसलिए होगा। ताली बजाना बेटा, बजा ताली। हाँ, ऐसे ऐसे दूंगा में हाथ डाल के बैठ जाएगा, क्या करेगा? हाँ? आपको कोई कष्ट हो, कोई डर हो, तो लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सब एक बाउल में भर के उसको रख लो। वो तरंगे आपके डर को कम करेंगे, वो तरंगे आपके शत्रुओं के प्रयोग को कम करेंगे, उनके जो भी एक्टिविटीज़ है उसको बंद करेंगे। हम भी खाना पुलाव में, देखो ये होटलों में आप कहीं भी जाओ, शास्त्रों में लिखी है, होटल वाले कब चालू किए पता नहीं, होटल में जाओ सौंफ मिश्री देते हैं। आप किसी भी होटल में देखो सौंफ मिश्री रखे हुए हैं। भोजन करने के बाद सौंफ मिश्री आप मुंह में, घर में भी बना के रख लो सौंफ मिश्री। थोड़ा सा सौंफ को सेकना चाहिए, हल्का सा, बहुत सेकोगे तो ऊर्जा खत्म। कच्चा नहीं खाना, थोड़ा सा नवाया सेक लिया और उसमें डायमंड मिश्री मिला दी। जब भी भोजन करो थोड़ा मुंह में डालो। इससे क्या होगा, आपके पाचन के समय जो ऊर्जा पाचन में लगती है, सौंफ मिश्री खाने के कारण वो ऊर्जा बाहर भी निकलेगी ना। 24 घंटा आपके पास धन आता रहेगा, सुख आता रहेगा। क्योंकि जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो ऊर्जा भोजन के समय अंतर्मुखी हो जाती है, क्योंकि पाचन की क्रिया भी वही ऊर्जा करती है जब वो बाहर नहीं निकलती। इसलिए जो चीज़ घड़ी घड़ी बाहर निकलती है, अंदर जाती है, वहाँ धन का आवागमन कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए होटलों में सौंफ मिश्री दी जाती है। खाते ही आप सौंफ मिश्री डाल दोगे तो जो तरंग पाचन में जीर्ण करने में लगता है वो तरंग बाहर भी जाएगा। 24 घंटा जो बाहर जाएगा, 24 घंटा आप में ऊर्जा अन्वित करके आपके काम को सिद्ध कर देगा। ये है सौंफ मिश्री। अब ये कोई जाने ही नहीं,
ये बातें कोई जाने ही नहीं। हम तो ये जानते कि कैसे भी 30 मारकान बनूंगा, जाके बाजार में लड़ूंगा तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उससे कुछ नहीं है। तू कितना भी सामर्थ्यशाली हो, तेरे सामर्थ्य का कोई मतलब नहीं है। और आज की दुनिया तो बहुत होशियार हो गई, आदमी को देख के पहचान लेके ये मुझे यूं ठगना चाहता है। आप सामर्थ्य अमर्थ्य मत दिखाओ, आप श्रेष्ठ बनो, ऊर्जावान बनो। कितना भी कोशिश करो भाई, एक लोवे से लोवे को खींच सकते हो क्या? किस से खींच पाओगे? तो अगर आप अपने जीवन में चाहती चीज को नहीं खींच पा रहे हो तो समझना कि तुम एक लोहे के टुकड़े ही हो। और खींचना चाहते हो तो तुमको चुंबक बनना पड़ेगा, और मैं चुंबक बनने के ही अभी तरीका सिखा रहा हूं। चुंबक लोहे को खींचेगा कि नहीं? खींचेगा, खींचेगा। लोहा लोहे को खींचेगा? आपकी कोई इच्छा अधूरी है क्या? कोई इच्छा अधूरी है अधूरी? तो आप चुंबक नहीं हो, इस कारण वो अधूरी है। हाँ, आप चुंबक नहीं हो, आपको चुंबक बनना पड़ेगा। सुबह उठ के प्राणायाम करो बराबर, एवरी डे प्राणायाम, तो मर के भी करो। श्वास को शोधन करोगे, प्राणायाम को नाड़ी शोधन कहते हैं, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। बराबर सुबह उठ के 5 मिनट भी करोगे, 48 दिन में चमत्कार देखोगे। आप जो सोचो वो क्योंकि आपकी नाड़ियों में गंदगी है, विचार की गंदगी बाहर तो जाती है, लेकिन विचार शरीर से उत्पन्न हो रहा है तो पहले शरीर पर काम करेगा ना विचार। एक एक चेहरा आप देखते ही खुश होते हो ना, एक एक चेहरा देखते ही दूर जाते हो, ये क्यों? किसी चेहरे को देख के ही आपको लगे कि इससे बात करूं और बात करूं, किसी को देखते ही आपको लगे कि ये बड़ा यूं अपने को यहाँ काम नहीं है, चलो इधर से निकलो। ये क्यों? वो विचार की उनकी गंदगियाँ उनके अंदर नाड़ियों में ऐसी भरी है, उनको देख के तो किसी को पसंद नहीं आता। उनको देख के मन कहता है कि जाओ यहाँ से। तो दुनिया पसंद करें आपको, ऐसी आपको ताकत चाहिए, आपकी नाड़ी शुद्ध होना जरूरी है। आकर्षण सुंदरता से नहीं होती, ध्यान रखना। सुंदरता का आकर्षण शरीर का मोह है, वो युवा वय में हो सकता है, लेकिन कितने देखो, अब कितने लोग आप देखो मोदी 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 करते रहते हैं कि नहीं? वो क्या 16 साल का है कि उसके पीछे लड़कियां भाग रही है, पूरी संसार भाग रही है। वो देखो 5 बजे उठता, ध्यान रखना, वो 5 बजे उठता। किसी दुनिया में किसी देश में रहे, 1 घंटा प्राणायाम व्यायाम फिक्स 5 से 6 वो करता ही करता, पूरे ब्रह्मांड। तुम कुछ नहीं करते हो, इसलिए तुम मोदी नहीं बन पाए, गोदी बन गए हो। हाँ, तुम गोदी हो, वो मोदी है। जो प्राणायाम करेगा उसकी ताकत भी बहुत होगी। हम लोग सुबह 10 बजे से 3 बजे तक साधना में बोलते, 4 बजे से 8 बजे तक हवन में बोलते, 9 बजे से 2 बजे तक कथा में, 12 बजे तक बोलते हैं। 17 घंटा इस आवाज़ में बोल कैसे पाते हैं? कोई भाई आपने सोचा? आप बोल लो 1 घंटा मेरी आवाज़ में, 1 घंटा बोलो ना एक दिन। मैं 365 दिन बोलता हूँ 17 घंटा, इस आवाज़ में 1 दिन बोलो। आप शरीर का रहस्य समझ लोगे तो श्रेष्ठ भी बनोगे, खुश भी रहोगे, धनवान भी रहोगे, सुखी भी रहोगे, ज्ञानी भी रहोगे, सब रहेगा। लेकिन आप खाली बाहर की चीज़ों से अपने जीवन को आलंबित करके बैठे हो। आपकी पूरी चिंतन है वॉशिंग मशीन आ जाए, ग्राइंडर आ जाए, मिक्सी आ जाए, टीवी आ जाए, लैपटॉप आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए। अरे किसी गरीब को आराम से प्लेटफॉर्म में सोते मैंने देखा निश्चिंत होके, और एक पैसे वाले को रात भर सोने के पलंग में गुड़ते पड़ते बिना नींद के देखा। तो क्या सुखी हो जाएगा इन चीज़ों से भाई? आप सबको मैं कह रहा हूँ कि आप सब बहनों नहीं जानो तो किसी से समझ के सीख के अनुलोम विलोम करना। बिना समझे खुद ही यूं करने लगोगी तो श्वास बहुत बड़ी शक्ति है। देखो दुनिया में 2 ही बलवान हुए, वायुपुत्र हनुमान। कौन? वायुपुत्र भीम। 10,000 हाथियों का बल भीम में, वही बल हनुमान जी में। ये दोनों किसके पुत्र हैं? आज तक तुमने नहीं सोचा
कि वायु में वो बल है जो 10,000 हाथियों को अपने वश में करें। ये दोनों वायु पुत्र हैं, यही बलवान है पूरे ब्रह्मांड में। देखो तो वो वायु में कितना बल होगा, राम जाने, कभी अपने आप ही चले जाएगा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। कब शुरू हुआ तुमको याद ही नहीं, कब खत्म हो जाएगा राम जाने तुम लोगों का। तुम्हारे कंट्रोल में जो वायु को कंट्रोल में कर दिया उसी को योगी कहते हैं ना भाई। रेचक, पूरक, कुंभक, ये सब वायु की क्रिया है ना। योग साधना यानी क्या? वायु को वश में करना। योग साधना यानी क्या? पूरक, वायु को रोकना। कुंभक, वायु को पकड़ के रखना। रेचक, वायु को छोड़ना। तुम में कौन करते हैं? महाराज अपने आप आ रहा हवा, अपने आप जा रहा, हम चल रहे, वो तो प्रभु के हाथ में है हवा। अगर तुम्हारे हाथ में होता, तुमने आज तक 10 बार तो सोच लिया इससे अच्छा मरना ही अच्छा। तुम ऐसे सोचो ना, वायु तुम्हारे कंट्रोल में होता तो क्या हो जाता? परमात्मा ये तो भगवान ने हाथ में रखा। तुम सबने कभी तो सोचा ही है कि मरी जाएं, क्या फायदा इस संसार में, सोचा है कि नहीं? तुम्हारा सोच जैसे होता तो मैं बोलने बैठा हूँ, तुम सुनने रहते क्या? हजम करना, क्या करना? हजम करना। तो पेट में कोई ग्राइंडर है क्या? नहीं बोलते। कौन पीसता है? हजम करना, उसको मल के रूप में बदलना, मूत्र के रूप में बदलना, खून के रूप में बदलना, कितना बड़ा काम। तुमको मैं दे दूं भाई, दूध में पानी, विष, सब चीज़ें मिक्स करके, विष का, पानी का, सब चीज़ मिक्स करके दे दूं, दूध से ये सब अलग करके दे भाई, कौन कौन करे? कोई भी नहीं देते। देखो अमृत को भगवान खून बना के, मज्जा बना के, ये सब अलग कर देते हैं, शरीर में डाल देते हैं। विष को मल मूत्र बना के बाहर निकाल देते हैं। रोज इन चीज़ों को निरंतर अलग अलग करते रहते हैं। कोई एक अनार का आपको फल दे दूं तोड़ के, कहूँ कि इसमें फल में दाने वापस फिट करके दो, तो कौन कौन जैसा था वैसे फिट कर पाओगे? कोई नहीं। तो उस प्रभु को धन्य बोलो, रोज करोड़ों अनार फिट करके धरती में भेज रहे। फिर भी हमको शिकायत है, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, हमको शिकायत है। तेरा नाम क्या बेटा? तुझे शिकायत है ना पंकज के मेरे को अभी भी काम नहीं हो रहा है, शिकायत है कि नहीं? तो चल तेरा हार्ट दे दे मुझे, 500 करोड़ दिलवाता हूँ, दे। हार्ट नहीं देगा? 2 किडनी दे, 50 करोड़ दिलवाता हूँ। एक नहीं, एक तो दे ही देगा कोई। बदमाश है भाई, एक से भी गाड़ी चले। एक नहीं, 2 किडनी दे, 50 करोड़ देता हूँ। हाँ, 2 आँख दे दे, 5 करोड़ दिलवाऊँ। 2 पैंक्रियास काट के दे दे, जो 1, 2, 5, 10 करोड़ जो भी। नहीं देगा तो शरीर में ही हजारों करोड़ लेके भगवान तुझे इस संसार में भेजे हैं। इतनी कीमती रत्न तुझे बना के धरती में भेजा, फिर कई बात की शिकायत? महाराज शिकायत तो हम मूर्ख हैं इसलिए कर रहे हैं बेटा। आज से शिकायत, नो शिकायत। तुम लोगों का बरकत की बात करूं क्या, कि जीवन में बरकत होता रहे। जो भी आदमी बढ़ रहा है उसको देख के बधाई देना शुरू करो। देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उसकी बधाई दोगे तो उसका, तुम बधाई देके थोड़ी वो बड़ा बना है, वो अपने मेहनत से बना है। लेकिन तुम जब किसी का बधाई दोगे, दिल से खुश होंगे, तो तुम्हारे अंदर बीटा एंडोर्फिन नाम का एक रसायन उत्पन्न होगा, तुम्हारे आभा मंडल को चुंबक बना देगा बधाई देने। और जब भी तुम ईर्ष्या उत्पन्न कर रहे हो, अपने शरीर में विषैली तत्वों को उत्पन्न करते हो। ईर्ष्या होती है, डर होता है, तो पेट में एकदम धक्का आता है कि खुशी आती है? जैसे कोई मरोड़ा ले रहा है पेट में, डर आते ही ऐसे लगता है कि नहीं कोई पेट मरोड़ा ले रहा है? हो रहा है ना बेटा? यानी शरीर विष की ओर जा रहा है। 3 चीजें करो, आज मैं सिखाता हूँ। आज से सौगन ही ले लो, किसी पर ईर्ष्या करेंगे ही नहीं। कोई भी आगे बढ़ रहा, मेरे को क्या आगे बढ़ा, तो मेरे गले में हाथ डाल के वो आगे बढ़ा क्या? हाँ, तो उसके प्रति ईर्ष्या करने अपने को लेना देना क्या है? लेकिन उसको देख के बधाई देंगे, ये आगे बढ़ गया, प्रभु धन्य है आपको, इसको आगे बढ़ाए, इसको खूब बधाई, ऐसे बोलोगे तो आपके अंदर की जो हैप्पी एंजाइम बोलते हैं वो आपके ब्रेन में क्रिएट होगा। और जब वो क्रिएट होगा तो आपकी ऑरा फील्ड चेंज होगी, और जब आपका ऑरा फील्ड चेंज होगा, आप अधिक समृद्धि को खींचने की ताकत अपने जीवन में उत्पन्न।
आपको क्या चाहिए, नुकसान चाहिए कि भाई तू जा बेटा सो जा। कितनी बजे? उसको भेज दो, सोहित को भेज दो, पूजा में आएगा, जा। हाँ, दूसरा क्या करना, पहले तो कोई भी आगे बढ़े बधाई देना, आज से यही करना। मेरी बात मानोगे बहुत आगे बढ़ जाओगे तुम लोग। किसी को देख के ईर्ष्या करके उसका नुकसान कर सके, इतनी अपने में शक्ति है क्या? नहीं है गुरुदेव। लेकिन बधाई दे के हम खुश होंगे तो वो खुशी की तरंगे हमारी आत्मा को सुख दे, हम और बलवान हो, ये तो चांस ज़्यादा है कि नहीं? तो आपको क्या करना? बधाई देना। हाँ, आज से कोई बीकानेर में आगे बढ़े, खूब बधाई और आगे बढ़ भाई। ऐसे कहते कहते उन देखो, कुत्ता कुत्ते के साथ ही जोड़ा बनाएगा। आपने आज तक एक कुत्ते को हाथी के साथ दोस्ती करते देखा? नहीं गुरुदेव। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हाथी को कुत्ते के साथ दोस्ती करते देखा? नहीं गुरुदेव। नहीं देखा। नहीं। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जात जात से जुड़ता है। जब बड़े लोगों को देख के बधाई दोगे तो सबसे बड़ा सीक्रेट आज बता रहा हूँ कि जब बड़े लोगों को देख के ईर्ष्या नहीं करोगे और उनको देख के बधाई दोगे तो उनकी कम्युनिटी में ज्वाइन होने की एलिजिबिलिटी आपके लाइफ में बढ़ेगी। जब भी किसी को ईर्ष्या करते हैं तो अंदर से हम कहते हैं कि हम उन जैसे नहीं हैं, वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, अंदर से हम ये मान लेते हैं कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। इसलिए उसको जलने वाला क्या कर रहा है, उससे नहीं जल रहा है, बड़ा जो भी जल रहा है सामने वाले से नहीं जल रहा है, मैं उस जैसा नहीं हूँ, ये मन की हताशा है। हाँ, और वो मन नहीं कह रहा है कि मैं उस जैसा नहीं हूँ, उस जैसा नहीं है यानी तू कुत्ता है। अब कुत्ते के साथ कौन जुड़ेगा? कुत्ता ही जुड़ेगा। और तू बधाई देता है तो तेरा मन कहता है कि भाई वो बड़ा आदमी है, बना है, तो ये पॉसिबिलिटी है संसार में बड़ा बनने का। और पॉसिबिलिटी का जब साइकोलॉजी तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तुम्हारा भी उस जैसे बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है तुम्हारे लाइफ में। बधाई देना यही है बेटा, बधाई देना यही है। हम उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो रहे हैं, उन जैसे हो रहे हैं। आपको कौन पसंद आएगा? जो आपको पसंद है वो चीज़ें रखता है, वही तो पसंद आएगा। ईर्ष्या क्यों हो रही है? वो चीज़ें तो पसंद आपके पास नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप उन चीज़ों को भी नकार रहे हो जीवन में आने से। वो जीवन में आना ही चाहिए वो चीज़। तो आपको जो चीज़ रखा है, देखो सीधी बात, आप साइकोलॉजी समझाता हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे क्रिकेट तो पसंद है, मुझे क्रिकेट तो पसंद। अच्छे से सोच लो ये बात, वापस कोई सुनाने आएगा नहीं। यहाँ तो रामायण महाभारत सुनाने बहुत आ जाएंगे, आपको सुधारने कोई नहीं आएगा। आप ये ध्यान रखो, जिसको क्रिकेट पसंद है वो बोले कि मेरे क्रिकेट तो पसंद है लेकिन क्रिकेटर पसंद नहीं, धोनी पसंद नहीं, सचिन पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं, विराट कोहली पसंद नहीं। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्रिकेट पसंद है तो क्या पसंद आना चाहिए? मुझे पिक्चर तो पसंद है लेकिन कोई एक्टर नहीं पसंद ही नहीं, मुझे पिक्चर तो बहुत पसंद है। अरे वो एक्टर नहीं है इसीलिए तो पिक्चर देखने जा रहा है। मुझे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेटर पसंद नहीं, कोई बोलेगा? मुझे पिक्चर पसंद है लेकिन एक्टर पसंद नहीं, बोलेगा? मुझे धन पसंद है लेकिन धनवान पसंद नहीं, ये कैसे हम बोल सकते? ये तो बड़ी मूर्खता है। क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेटर पसंद आके ही होना, तभी वो सामंजस्य बैठता है। लेकिन इस जगह हम थोड़े अलग हो जाते हैं। क्रिकेट भी पसंद है, क्रिकेटर पसंद है, पिक्चर पसंद है, कर दिया गुरुदेव आपकी बातों ने। हाँ, एक्टर पसंद है और पिक्चर पसंद है, लेकिन धन पसंद है, धनवान पसंद नहीं। यानी तू धनवान बनने की लिस्ट से अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, सीधी बात। धन को पसंद करो, मना नहीं है, लेकिन तुम सोचते हो ये धन मेरे कब्जे में हो, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी में इतना धन है, नेपोलियन हिल कहता है कि हर आदमी आधा अंबानी बन जाए, हर आदमी, तो भी इस धरती में और संभावना है। तुम क्या सोचते हो एक आधा नहीं हो सकता? दुकान के पास कोई दुकान रख ले, अरे कंपटीशन कर देगा। नेपोलियन हिल कहता है कि इस दुनिया में हर आदमी को अंबानी जितना धन बांट दो, सबको 600 करोड़ लोगों को अंबानी बना दो, तो भी पृथ्वी में इतना सोर्स है कि और हजारों अंबानी पैदा हो सकते हैं। हमको असीमितता का विचार करना, अबुंडेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबुंडेंस यानी
खूब समृद्धि की, खूब धन की, खूब स्वास्थ्य की, खूब बल की। आपके पास अभी क्या है? शरीर ठीक नहीं रहसी, पैसों कम आसी, मकई मारो होसी। तो आपके विचार में कमी होने के कारण आप बहुलता को, अनंतता को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो। आप उसको आकर्षित इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि कमरा ही 4 फुट बाई 4 फुट हो तो उसमें हाथी घुसेगा क्या हमारा? नहीं घुसेगा सर, क्या घुसेगा? कुत्ता ही घुसेगा ना। 4 बाई 4 के कमरे में कौन घुसेगा? कुत्ते ही घुसेगा। आप दरिद्र होने का कारण यही है कि आपका दायरा सोच का बहुत छोटा है। जिस दिन दायरा बड़ा हो जाएगा कि मैं कुछ भी पा सकता हूँ, अनंत धन इस पृथ्वी में ईश्वर ने दिया। मैं तो ये पूछता हूँ, इधर एक पेड़ की पत्ती गिन के दिखा सकते हो? नहीं गुरुदेव, एक पेड़ की नहीं गुरुदेव, गिन के दिखा सकते हो? एक पेड़ की। नहीं गुरुदेव, इस परिसर में जितने पेड़ हैं उसकी, नहीं गुरुदेव, इस गली में जितने पेड़ हैं उसकी, ये बीकानेर की जितने पेड़ हैं उसकी, राजस्थान में जितने पेड़ हैं उसकी, भारत में जितने पेड़ हैं उसकी, हाँ, एशिया में जितने पेड़ हैं उसकी, नहीं गुरुदेव, पृथ्वी में जितने पेड़ हैं उसकी। अरे मेरे भाग्यशाली आत्मा, जब पृथ्वी के पेड़ के पत्ते नहीं गिन सके, इतने पेड़ों में पत्ते बनवा दिए, ये भगवान आपको दरिद्र कैसे बनवा सकते हैं? हाँ? कैसे बना दिए? और आपको ऐसे कैसे रख सकते हैं जो आप जी रहे हो? समुद्र की मछली गिन सकते हो, आकाश के तारे गिन सकते हो, ये गली के मट्टी के कण गिन सकते हो। उसने जो भी दिया अगिनती दिया है, उस अगिनतता में तू प्रवेश करेगा तो ये अगिनतता को देखो। मैंने ये दरवाजा खोला तभी तो आप अंदर आ पाए। अगर नहीं, ये तो है ही, ये नहीं है कौन कह सकता है? ये तो पहले भी था ना, अभी भी है। लेकिन दरवाजा तुमने खोला, अंदर गए, और तुम्हारी असीमितता का दरवाजा तुमने नहीं खोला, इसलिए दरिद्रता के दरवाजे में बैठे हो। ध्यान रखना। और दरवाजा तुमको खोलना पड़ेगा। रात में सोते समय बोलो खूब धनवान हूँ, खूब सुख है। अपने अवचेतन मन को ये ऑर्डर दो कि आपने पुराने गलत ऑर्डर दे के पूरा आपके अवचेतन मन को पूरे रूप से नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है। आपका प्रोग्रामिंग ही पूरा नेगेटिव है। आपने अवचेतन मन देखो, आपने समझा ही नहीं कि मैं ईश्वर से कैसे जुड़ा हूँ। ये मूर्तियों की पूजा थोड़ी ईश्वर की पूजा है। मूर्तियों की पूजा कोई ईश्वर की पूजा नहीं है, तो हमारी साधना है। हम इससे सिद्धि पाते हैं, लोगों का बीमारी मिटाते हैं, दरिद्रता मिटाते हैं। ये एक सिद्धि का साधना है। ईश्वर की पूजा ये नहीं है। आपकी अवचेतन मन के रूप में ईश्वर आपके अंदर ही है। आप जो बोलते हो वो सुनते हैं। तुम बोलो कि मैं दरिद्र हूँ तो भगवान तुमको दरिद्रता की ओर ले जाते हैं। वो सोचते हैं इसने जो सोचा वैसे करो, उसको अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन को तुमने बचपन से ही बीमारी, कष्ट, रोग, परेशानियाँ, शत्रु, दुख, संकट, इन बातों का प्रोग्राम करके सीधा एक लैपटॉप है। ये क्या है? लैपटॉप में आपने जो भी हार्ड डिस्क डाला, भाई क्या बोलते हैं उसको बेटा, ड्राइव डाला, पेन ड्राइव डाला, कुछ भी बोलो, आपकी भाषा में बोलूं तो वो वही दिखाएगा कि दूसरा दिखाएगा? तो शरीर एक लैपटॉप है, आपसे अवचेतन मन उसका चिप है। ध्यान रखना, आपके चिप में क्या भरा है वही आपके जीवन में दिख के आएगा। बस सीधी बात। आपने देखा क्या अपने जीवन में? मेरे बच्चों देखो, आप जैसे जैसे दरिद्रता की बीमारी की चिंता करते हो वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है कि नहीं? देखो तो आपके पास आज क्या है उसकी चिंता मत करो, क्या है उसका चिंतन भी मत करो। आप क्या चाहते हो उसका चिंतन शुरू करो। हम उल्टा करते हैं, मारे कन्ने आँख को नहीं, मारे कन्ने आँख को नहीं, मारे कन्ने यू को नहीं। अरे उसको क्यों बोलता है मुझे 10 करोड़ चाहिए? ये बोल, तेरे पास जो है वो पसंद नहीं है तो उसकी बात क्यों करता है? तुझे जो पसंद नहीं है उस आदमी से बात करेगा? तुझे जो पसंद नहीं है उस आदमी से बात करेगा? तो तुझे जो पसंद नहीं वो स्थिति का बात भी मत कर, उसको भी छोड़। उसको क्यों पकड़ के रखड़ता है? उसको छोड़ दे। रोज रात में देखो सोते समय अवचेतन मन अल्फा में जाता है। किस में जाता है? अल्फा, यानी वो जगह वापस जहाँ रीप्रोग्रामिंग होता है। आपके सबकी प्रोग्रामिंग गलत है। आपके चेहरे देखो, किस चेहरों को देखे तो ऐसे लगे कि प्यार करें? हाँ, चेहरा देखे ही डर लगे कि कहाँ ये नज़दीक ना आ जाए। देख भाई,
सुंदरता और असुंदरता की बात नहीं है। हम वहाँ से ऊर्जा को देख के उस ऊर्जा से संतुष्ट होते हैं कि नहीं, ये मनुष्य शरीर का विज्ञान है, सुंदरता का विज्ञान नहीं है। सुंदरता सब है टीवी की एक्टरनियाँ, फिल्म की एक्टरनियाँ, एक्टरों की बात है। आप संसार में जिनसे भी रिश्ता रखते हो उनके व्यवहार से रखते हो कि सुंदरता से? तो फिर सुंदरता की बात ही नहीं है, वहाँ तो व्यवहार बात रखता है। और व्यवहार चिंतन शैली से उत्पन्न होता है। आपको जो पसंद आवे उनको देख के आप हंसते हो, नहीं पसंद आवे मुंह चिढ़ाते हो, नहीं पसंद आवे उसको भी देख के हंसने लगोगे। वो भी पसंद वाला बन जाएगा जिस दिन आप हंसना शुरू करो। हाँ, क्यों पसंद नहीं आता है? तू सोचता है कि वो चिड़चिड़ करता है आदमी अच्छा नहीं, वो सोचता है तू चिड़चिड़ करता है आदमी अच्छा नहीं। पहला तेरी तरफ से पहल हो, तू हंसने लग, वो भी हंसने लगेगा। सबसे गहरी आत्मीयता आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद हम हमारे चेहरों से लोगों को मित्र या शत्रु बना रहे हैं कि नहीं, देख लो। हमारे चेहरे से हम कह देते हैं तू मेरा दुश्मन है, उसको देखते ही मुंह यूं करे। आजकल तो इतना बुरा हाल है, इस हाथ में कुछ दे तो इस हाथ में ले भाई, नहीं तो जा। मेरे पीछे इस दुनिया इतनी पड़ी है क्योंकि चमत्कारों का भंडार अगर नहीं हो तो कथा में 500 का ठिकाना नहीं है। हमको कोई राम कहानी सुननी नहीं है, अपनी कहानी सुधारनी है सबको। कोई रामायण कितने चलते हैं, ये बागेश्वर धाम के पीछे लाखों क्यों पड़े? कुछ पर्चा निकाल देगा, कुछ मेरा खुद दिखा देगा। अरे वो लाख में एक का निकालेगा, लेकिन उस स्वार्थ में कितने राम कथा सुनने बैठे हैं, कितनी रामायण करने बैठे हैं। हमको हमारा स्वार्थ का जो माप है इसको भी इतना कम करना कि स्वार्थ भी इतना ऊंचा नहीं हो जाए कि उस स्वार्थ से हमारी पूरी आभा मंडली नकारात्मक हो जाए। गली में ही जा रही है दो ही बहन, अर्जेंट है, इसको एकदम अर्जेंट है, उधर आटा लेके नहीं आए तो दोपहर की रसोई नहीं बने, बच्चे का स्कूल जाना मुश्किल है। सामने से सहेली आ गई, अभी आई है, उधर दूर से ही हंसते हंसते जा सकते, हंसती नहीं इसलिए कि काम भी अर्जेंट है, वो अलग बात। लेकिन इधर से ही हंस लें तो क्या है, ये सोचे कि अभी तो इससे कोई काम ही नहीं है तो अब हंस के क्या करें। हंसना भी इसलिए कि किसी कई लोग मेरे को बोलते हैं कि अब महाराज आप घड़ी घड़ी बोलते हो गांव के गौशाला में गरीबों की सेवा करो, हमारे पास पैसा ही नहीं तो हम कैसे करें। मैंने बोला मूर्ख, पैसे से ही सेवा होती है, पैसे से ही सब कुछ होता। किसने बोला? कोई दुखी हो तो उसके कंधे में जाके हाथ रखेगा, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अभी दुखियों के कौन भाई जाके हाथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं? घी में घी डालेंगे कि पानी में? घी में घी डालेंगे। हाँ, अच्छा खुद से दिखे, पैसा वाला दिखे तो मुन्ना लाल सेठ जी, मुन्ना लाल सेठ जी। गरीब है तो मुनिया जा। हाँ, क्या है? आँख से प्यार दो भाई, आप बहुत धन मत दो। आप सोचो कि दान जरूर कल्याण करता है तो वो दान भावनाओं का भी हो सकता है, वो भी एक दान है। कोई जा रहा सामने, आँख में थोड़ी हंसी दिखाओ, चेहरे में थोड़ी हंसी दिखाओ, उसको लगे कि 10 लोग मेरे हैं। इस संसार में आदमी अपने कोई है या नहीं, इसका तरस जितना खाता है उतना किसी चीज का नहीं खाता, ना पैसे का, न गहने का, न लेने का। आजकल इसीलिए तो ये फेक फेसबुक फ्रेंड ना ये सब से लोग खुश रहते हैं, क्योंकि आसपास तो कोई नहीं। फेसबुक में 540 जुड़ गए, मेरे साथ 540 है, मेरे साथ 540 है, 5 भी नहीं है रियल में तो। हाँ, क्यों खुश होता है? आदमी का मनोविज्ञान है कि मेरे साथ कोई हो है, ये सोच के उसको संबल मिलता है, उसको बल मिलता है। अकेली औरतें घर चलाती है, कितना तकलीफ है। घर चलाना, मेहनत करना उसको तकलीफ नहीं है। आजकल बहुत औरतें अकेली, बच्चों के साथ पति नहीं है, दोनों में डाइवर्स हो गया, सिंगल मदर बोलते हैं, सिंगल फादर, सिंगल क्या क्या बोलते हैं। अब इनमें तकलीफ ये नहीं कि उनको मेहनत करना पड़ रहा, मेरे साथ कोई नहीं है, ये दिल का दुख सबसे गहरा एक आघात है, समझा? तो आप जब भी दूसरे को सामने जाते हुए आप एक, मैं बोलूं जैसे करो, कल से कोई भी जाए रोड में, अनजाना अनजाना कोई भी जाए, आप मन में उसको देख के हंसो मत, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ, गुरुदेव ने बोला हंसो, हंसने नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सुन लो। हंसना अपने पहचान वालों को देख के हंसना, पूरा नहीं सुनो। न गली में कोई जा रही है न उसको देख के हंसने लगो, चप्पल उठाई तो भारी पड़ा।
हाँ, तो क्या कहना, कोई भी जाए मन में बोलो इसका भला हो, कोई भी जाए 27 दिन ये करके देखो, 27 दिन के अंदर कोई दूर जाके आपको मुड़ के देखेगा, उस समय आपको तरंगों का खेल मालूम पड़ जाएगा कि इससे हमने बात नहीं किया, ना तो इसको देख के हंसे खुसे, लेकिन मैंने इसका भला चाहा तो वो तरंग इसको जाके टकरा के मेरी तरफ इसको मोड़ रहा है। ऐसे करके पूरी दुनिया को अपनी तरफ मोड़ने की ताकत प्राप्त कर सकते, उस समय प्राप्त होगा ये तरंग। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बातें कोई करता नहीं कथा में, और आपको अपनी जीवन सुधारना तो ये करनी पड़ेगी बात। आज से कल से शुरू कर दो, कल कितना बढ़िया दिन है, देखो शुक्रवार माँ का दिन है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 लोगों को, कितना, अनजाने को जाने हुए को, कोई भी हो, पत्नी कोई नहीं सोचना घर में जाके इसका भला हो तो होगा भला। एक गुरुजी ने 20 लोगों का बोल दिया तो यहीं से मेरी सासू का भला हो, मेरे साले का भला हो, मेरे साडू जी का भला हो जाए। हाँ, अनजानों को, किसको, रोड में कोई जा रहा है मन में। रोंडा बाइन ने मैजिक बुक लिखी इसी पर, पूरा रोंडा बाइन का 400 पेज का मैजिक बुक, धन्यवाद और धन्यवाद कहने से जीवन में कैसे समृद्धि बाढ़ की तरह आती है, पूरा बुक लिखी और करोड़ों बुक बिक गए। आप किसी पर नफरत रख रहे हो, आपके जीवन में आने वाली कोई शुभ चीज को ब्लॉक कर रहे हो आप, क्योंकि आपका नफरत कहीं ना कहीं ऑरा फील्ड को बिगाड़ रहा है। तो आज मेरे सामने जितने नफरत कर रहे हो उन सबको आज से इनको मेरे नफरत से मुक्त किया जाने दो। देखो कितना हल्का महसूस होगा, तुरंत मालूम पड़ जाएगा आप अनब्लॉक हो गए हो पूरी तरह से, क्योंकि ये ब्लॉक नेचर करता है। क्या करता है? आपको पसंद नहीं हो, आपको आप मोबाइल में ब्लॉक करते हो, और नेचर आपकी समृद्धि सुख स्वास्थ्य को ब्लॉक कर देता है कि मैंने इस धरती में जिस सिद्धांतों को बना के भेजा वो सिद्धांत का जो पालन नहीं करे, मैंने मित्रता, प्रेम और अपनेपन को जीवन की श्रेष्ठता का सिद्धांत बताया, इन्होंने नफरत, शत्रुता और उनके प्रति नाराजगी को अपना सिद्धांत बनाया। मेरा सिद्धांत को जिसने नहीं माना उनको दंड मिलेगा कि नहीं? भगवान क्या कहेंगे? चोरी करे उसको जेल में डालेंगे कि दान दें उसको जेल में डालेंगे? यानी चोरी अपराध है कि नहीं? दान दे तो कोई जेल में डालेगा? क्या करेंगे? दान देने वाले का क्या करेंगे? सम्मान। आप जीवन में सम्मान चाहते हो कि दंड? तो बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ, शास्त्र जो बोलता है वो जीवन जियो। शास्त्र ये नहीं बोलता कि सबसे नफरत करते फिर, शास्त्र बोलता है कि दुश्मन को भी माफ कर, यही शास्त्र है। तुम लोगों के कितने दुश्मन हैं देखो। मैंने गर्मी के दिन में 2 आइस क्यूब मांगे, उसने नहीं दिया, वो भी एक दुश्मन। क्या नहीं दिया? ये पढ़ो, इसके पास रोज मिल्क बनाना था, इसके पास आइस नहीं था, पड़ोसी में पूछ लिया, उसने बोल दिया बहन नहीं है, सच में भी नहीं हुआ होगा, मैंने मांगा और नहीं दिया, अब इससे क्या रिश्ता रखना। अरे 2 रुपए की आइस की भट्टी के लिए तू जीवन में आने वाले करोड़ों रुपए की समृद्धि को रोक रही है, कैसी पागल है भाई। तो मेरा कहना यही है कि आप आज जिससे नफरत है, नाराजगी है, बच्ची के भी है नाराजगी को, छोटी है तो ऐसा नहीं, उसके भी दुश्मन है। हाँ, ऐसा मत समझना कि जन्म लेते ही लड़ाई चालू, जन्म लेते ही प्रेम चालू नहीं। गली में 2 बच्चे लड़ते दिख रहे हैं क्या पप्पी देते दिख रहे हैं? हाँ, लड़ते दिख रहे। बस जन्म लेते ही इसको पूछो तेरे कौन कौन है झगड़े वाले। मेरे क्लास में ही 2 है, वो बोले कि देखो पास में एक बैठी रहती है, वो मेरी बड़ी दुश्मन है। पूछो पूछो उसको, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसका नाम एस से चालू होता है, उसको पूछो, उसके दुश्मन का नाम एस से चालू होता है। अबे बा नाम इसलिए नहीं लिया कि शत्रुओं का नाम लेवे क्यों। लेकिन गुरुजी सब जानते बेटा, गुरुजी सब जानते। हाँ, और माता जी ये आपकी पोती है। हाँ, आपको बोलो कि पलंग जहाँ सोते हो उसके नीचे कपड़े सूट के सब डाल के नहीं सोना, वो उठा वो वहाँ से। इसको बोला तो वो भी याद आ गया आपका ये बात। अपन सो रहे ना, उसके नीचे कोई चीज़ नहीं रखना, वो सब खाली कर देना। अपन सोए नीचे ज़मीन रहना। कोई भी आप लोग कोई चीज़ रख के उसके ऊपर, पलंग में क्या आजकल बॉक्स बनाते हैं पलंगों में,
हाँ, जी गुरुदेव। उसमें चीजें भर लेते हैं और उसके ऊपर सो जाते हैं। निद्रा में इंसान को मृत माना जाता है शास्त्र में, और मृत व शरीर के स्पर्श कोई भी चीज वापस उपयोगी नहीं मानी जाती।